Assalamu alaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of calligraphy painting, and today in this video you will see how to write calligraphy with the help of paintbrush। और आज की इस वीडियो के लिए मैंने जो शेड्स यूज़ किए हैं वो हैं ब्रंट अम्बर, वाइब्रेंट रेड, और इंटेंसिटी के लिए मैंने ब्लैक यूज़ किया है, और कीप स्माइलिंग का कट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और राइटिंग के लिए मैंने ख़त सुलस को इंतख़ाब किया। और इसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें इस पेंटिंग में ऐड की हैं, और जो बैकग्राउंड है वो है 3D बैकग्राउंड है, और इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल प्रीवियस वीडियो में है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्यूरी रहती हो, कोई भी कंसर्न हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर किसी को पेंटिंग्स का ऑर्डर करना हो या फिर कस्टमाइज पेंटिंग्स चाहिए हों तो वो भी मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कुछ बेसिक चीज़ें मज़ीद ऐड करना चाहूँगा, वो ये हैं कि एक्रेलिक पेंट्स एज यू नो दैट बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और इस वजह से इसके अंदर पानी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने साथ ही वो शावर वाली बोतल रखी हुई थी, वो यूज़ करके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करी जा रहा था। और इससे जो है ये कि कलर भी सेव रहता है, और इसमें यह है कि कलर जो है ज़्यादा देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सिर्फ डार्क शेड्स के लिए है, गोल्डन शेड में इतना वाटर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें 2-3 शेड्स के बाद ही जाके कलर विजिबल होता है, देखने के लायक होता है। इससे पहले तो वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देता है, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क होता है गोल्डन राइटिंग के लिए, तो वो पीछे से पूरा विजिबल होता है। इस वजह से जो है उसमें इतना वाटर यूज़ नहीं किया जाता। और ये डार्क शेड है, इसमें जो है पानी अगर ज़्यादा भी यूज़ किया जाए और सिंगल स्वाइप भी यूज़ किया जाए तो वो भी चल जाता है। बहुत सारे बिगनर्स जो हैं वो ये कि अपना काम देख के, अपनी एफ़र्ट देख के और आउटकम्स देख के जो है काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसहार्ट होने से बेहतर है कि उसको मज़ीद एफ़र्ट पुट करके उसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप वो काम ही छोड़ दें। छोड़ना इसका हल नहीं है, ये है इसका हल कि इसको आप मज़ीद अच्छा अच्छा और मज़ीद अच्छा करते जाएं, और ये काम जो है करने से मज़ीद बेहतर होता है। सिर्फ देखना ही नहीं होता, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी अप्लाई करो चीज़ों पे, ताकि आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सको। और ये बहुत सेटिस्फाइंग काम है, इससे काफ़ी कुछ इंसान में चेंज हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा मैसेज समझ आया होगा, और आप अपने काम को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।